ब्लॉक 14 में आपको है लेंथ। तो किसी भी चीज़ का लेंथ मेजरमेंट हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सपोज करो कि ये आपका एक लाइन है, यहाँ पे रेड कलर से आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। इसका हमें लेंथ मेजरमेंट करना है। तो ये आपका स्केल है। तो स्केल को आप जो है सो कहीं पे भी रख सकते हो, इस लाइन पे रखना है आपको। और हमें ये देखना है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को छोड़ करके हम काउंट करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है आपको 11 सेंटीमीटर है। दूसरा तरीका ये है मेजरमेंट करने का कि जहाँ तक ये पॉइंट जा रहा है 16 तक जा रहा है ये लाइन, तो 16 में से इस 5 को माइनस कर दो। तो 16 - 5 कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये 11 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में एक लाइन दिया हुआ है, कह रहा है कि उसका जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो उसका जब हमने स्केल पे रखा तो वो जो ये जो लाइन है ये आपको 9 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है ना। ये जो आपका लाइन है जो बुक में दिया गया है पेंसिल के, तो ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना बड़ा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट का आंसर आपको है, फर्स्ट का ए, इसमें आपको 9 सेंटीमीटर इसका जो लेंथ है ये आपको 9 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड में आपको है बी में इरेजर दिया गया, उसका लेंथ पूछ रहा है। इसमें भी साइड में आपको लाइन ड्रॉ किया गया है। तो इस लाइन को जब हमने मेजरमेंट किया तो ये जो लाइन है ये 2 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है ना। ये जो लाइन है इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में टूथ ब्रश दिया हुआ है और नीचे स्केल भी दिया हुआ है। उसमें आपको स्केल से मेजरमेंट नहीं करना है। नीचे आपको स्केल भी दिया गया है और टूथब्रश भी दिया हुआ है। तो स्केल जो है, टूथब्रश जो है सो ये कहाँ से कहाँ तक है इसमें देखो। आपको टूथब्रश जो है ये 3 से लेकर के और 16 तक है। टूथब्रश जो है आपका ये 3 से लेकर के 16 तक है। इधर आपको 16 तक है और स्टार्टिंग में आपको 3 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टूथब्रश है ये कितने सेंटीमीटर है। तो 1, टूथब्रश को जब हम करेंगे लेंथ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि ये जो टूथब्रश है ये 13 सेंटीमीटर का है। तो आपको वहां पे लिख देना है 13 सेंटीमीटर। ओके। फिर आपको क्वेश्चन नंबर बी में बी में है आपको, बी में भी एक ट्वाइज है कोई, और कह रहा है इसका लेंथ कितना होगा। तो ये ट्वाइज जो है ये आपको है 4 से लेकर के 10 तक, 4 से लेकर के 10 तक इसका है। तो इसको हम 4 तक ले जाते हैं, 4, और इधर वाले को 10 तक, 4 से 10 तक है। ठीक है ना। तो 4 से 10 तक है तो कितना सेंटीमीटर हो गया? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर हो गया। 4 से लेकर के 10 तक में आपको 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक लाइन दिया गया है, लेंथ ऑफ ईच बार, बार दिया हुआ है, इसका लेंथ पूछ रहा है। तो ये आपको 8 से लेकर के 11 तक, 8 से लेकर के 11 तक ये बार ड्रॉ किया गया है।
8 से लेकर के 11 तक ये बार ड्रॉ किया गया है। तो 8 से 11 तक हम भी ड्रॉ कर देते हैं, 8 से लेकर के 11 तक। ठीक है ना, 8 से 11 तक हो गया। तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 8 से 11 तक है, इसका मतलब ये 1 2 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये है, इसमें जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ये आपको 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 3 से लेकर के 8 तक है, आपको ग्रीन कलर का जो बार है, ये 3 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक है। थ्री से लेकर के 8 सेंटीमीटर। थ्री से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 3 से लेकर के 8 तक कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी लेंथ को हम इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं।